प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी रजत उत्सव की शुभकामनाएं। राज्य स्थापना दिवस पर अमर शहीदों नमन, राज्य आंदोलनकारियों सम्मानित और अल्मोड़ा बस दुर्घटना में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। सिमली में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने जनपद को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सम्मानित किया। रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में सिमली में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने और रायका आगर चट्टी में विज्ञान वर्ग शुरू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसडीपी में 33% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान है। इस प्रकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण के साथ ही सहकारी समितियों में भी राज्य की महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में लगभग 5000 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल लौटियाल ने क्षेत्र के विकास कार्यों को तेजी आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 47 राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पमाला व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल लौटियाल, जिलाध्यक्ष रमेश मौखरी, राज्य मंत्री रमेश गडिया, ब्लॉक प्रमुख शशि सौर्याल, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, पुलिस महानिरीक्षक के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार, सीडीओ नंदन कुमार, एडीएम विवेक प्रकाश, एसडीएम संतोष कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्थानीय जनता, स्कूली बच्चे आदि मौजूद रहे। विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का संचालन चैतन्य भंडारी और सौरभ पुरोहित द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उन्होंने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं से उत्तराखंड भ्रमण के दौरान स्वच्छता को सर्वोपरि रखने, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा खर्चा का 5% लोकल उत्पादों पर खरीदने पर व्यय करने, पहाड़ पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने और धार्मिक स्थलों की रीति रिवाज और परंपराओं का पूरा ध्यान रखने का आग्रह किया। जब आज आपने सिमली बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है, कितनी बड़ी उपलब्धि इसमें देखते चलूँगी। देखिए, आप हमारा राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज हमारे प्रधानमंत्री हम सब राज्यवासियों से पीछे सबको एक दूसरे से पहले जो प्रधानमंत्री की अपेक्षा है उसके अनुरूप काम करना है सभी राज्यवासियों। ये दशक उत्तराखंड का दशक जो श्री केदार धाम से शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले थे, उन सबकों को साकार रूप देना है और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। पूरे राज्य का सुनिश्चित रूप से विकास हो। 25वां वर्ष हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक वर्ष हो, विकास के रूप में, प्रगति के रूप में, उन्नति के रूप में, हर क्षेत्र में रोजगार सृजन की दृष्टि से हो, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो या सीमांत क्षेत्रों के विकास के रूप में हो। सीमांत क्षेत्रों के जो विकास की परिकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माड़ा गाँव से उद्घोष किया था कि अब ये सीमांत क्षेत्र ये देश के अंतिम क्षेत्र नहीं होंगे, अंतिम गांव नहीं होंगे, देश के पहले गांव। उसी कड़ी में हमारे यहाँ पर आज अनेक जो योजनाएँ चल रही हैं पूरे चमोली जनपद में हो, चाहे कर्णप्रयाग विधानसभा में हो, तो सिमली जो बेस अस्पताल अभी तक जो महिलाओं के लिए था उसको इस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे और यहाँ की लंबे समय से मांग है। अन्य भी जो योजनाएँ यहाँ की हैं, यहाँ का विकास हमारे लिए पूर्ण प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को हम लोग अंगीकृत करते हुए उसको धरातल पर उतारेंगे। सीएम साहब, एक आखिरी सवाल यह है, यूसीसी आपने लागू कर दिया, अब भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा था। उसके लिए हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सशक्त भू कानून भी लाएंगे। 13 तारीख को भी गैरसैंण में कुछ होने जा रहा है, सरकार कुछ करने जा रही है। पलायन आयोग चूँकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूँकि पलायन की जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक भी है। भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशेषताएँ रहीं,
उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुनील धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।